हेलो गाइस। तो मैंने सोच लिया है, मैं अब सेकंड ड्रॉप लूँगा। मेरा फर्स्ट ड्रॉप में मार्क्स नहीं आ रहे, 400 अबाव है, पर कुछ कह नहीं सकते भाई, सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होने वाला है। तो लेट्स सी। तो मैंने अभी सोच लिया भाई, वैसे में भी टाइम अब कम है, 11 कुछ अब 10 मंथ ही है भाई। 11 मंथ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि एक मंथ वैसे चले जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो मैंने सोच लिया भाई ड्रॉप लेने का। और मैं टिप्स देना चाहता हूँ, फिज़िक्स में अगर मेरा प्रॉब्लम, मेरे जो मिस्टेक्स थे भाई, जो 2026 में मैंने किए अपने फिज़िक्स में, मैं आर भी स्कोर कर सकता था पर मैं नहीं कर पाया। मेन ऑफ द थिंग, आप लेक्चर देखिए। लेक्चर देखने के बाद उसको रिवाइज़ करिए, एक दो बार रीड कर लीजिए, नोट्स वोट्स। फिर आपके पास जो मॉड्यूल्स है एलेंस और क्लासेस के, कुछ भी एम टी जी मेरे को बहुत सही लगा, मेरे पास एम टी जी है, पर मैं एम टी जी सॉल्व करूँगा। और मेरे पास एल एन की पी डी एफ से हैं, तो मैं उनके वो सॉल्व कर लूँगा। और सबसे मेन थिंग भाई, एन सी आर टी से बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं आते, आएगा भाई, चार पांच तो क्वेश्चन टफ बनाने के लिए आएगा ही आएगा। पर जो भी है भाई, अच्छे ही क्वेश्चन बनेंगे भाई एनसीईआरटी से। अगर एनसीईआरटी आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो भाई थ्योरी से अच्छे क्वेश्चन बना सकते हो। और सेशन रीजन देखे ही थे भाई, हर रे ऑप्टिक्स का वो प्रिंसिपल फोकस भाई, वो भी क्वेश्चन एनसीईआरटी डिट्टो लाइन टू लाइन आया था भाई। तो थ्योरी अच्छे से पढ़ो, एक दो बार रीड कर लो, देख लो भाई, क्योंकि अगर एक दो बार रीड कर लोगे तो आपको गैस रहेगा भाई, यहाँ पे मैंने पढ़ा था ऐसे ही कुछ था। क्वेश्चन अगर दिखेगा तो आप 50-50 हो जाएगा, तुक्का भी मारोगे तो भी तो ये तो रहेगा भाई आपने पढ़ा था, चार में से दो क्वेश्चन तो आपसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो वही। और एनसीईआरटी के सबसे मेन चीज़, सॉल्व एग्जाम्पल, प्रॉब्लम, इन सॉल्व एग्जाम्पल, और ये सभी कर लो। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जित भी कर लो भाई, वो भी सही है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं भाई। 2025 में 3 क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी एग्जाम्पल से। वही जो भी है भाई। और पीवाईक्यू नीट, पीवाईक्यू अब तो इरिलेवेंट हो गया भाई, बनते भाई 5-6 क्वेश्चन बन जाते भाई उससे भी। तो पीवाईक्यू ऑफ नीट। फिर अगर बोले तो जेई मेन तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जेई मेन में कुछ कह नहीं सकते भाई, जेई मेन से ही पेपर बनता है, वही सेम डिट्टो टू डिट्टो क्वेश्चन बनते हैं। नहीं तो थोड़ा सा डेटा चेंज कर दिया, थोड़ा सा डायग्राम वायग्राम लगा के अच्छा क्वेश्चन बना देते हैं। तो मेरे को जितने हिसाब से पता है भाई, मैंने जेई मेंस के क्वेश्चन किए, मैंने जेई मेन के एग्ज़ाम भी दिए, पर मेरा सिलेक्शन तो नहीं होते भाई। मेरे को जेई मेन में अच्छे परसेंटेज आ जाते, पर नीट में नहीं आते। पर मैं तो पीसीएम भी वाला हूँ तो कर सकता हूँ, पर नीट ही करना है तो देखिए भाई। तो पेपर टफ जब भी था जेई मेन 2019 टू 2022, जो भी था, इसके टाइम पे पीवाईक्यू बहुत अच्छे अच्छे आते थे भाई, एक नंबर पीवाईक्यू रहते थे एकदम। लेवल ऑफ टफनेस भी अच्छे रहते थे, सब कुछ था भाई। हर कॉन्सेप्ट मिक्स होके बनाते थे। और इजी पेपर तो 2022 से 2026, ये कोरोना के वाली बैच है भाई, इसमें सब पढ़ने वाले कोई नहीं थे भाई, 10th वैसे ही पास होके आए थे, 11th 12th घिस घिस के। तो पेपर का लेवल थोड़ा डाउन किए थे, पर 2026 में भी थोड़ा पेपर टफ आया था, जो मेरे को पता है भाई, मैंने दिया था। और ये सब करने के बाद इतना रिलेवेंट है भाई, इतना कर लोगे तो भाई बहुत है भाई फिजिक्स में। और अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं भाई, तो देख लिया करो। और रिवाइज करो, रिवाइज का ऐसा प्लान बनाओ जो हर वीक में 2 बार तो एक बार चैप्टर को देख ही लो भाई, पढ़ लो नोट्स को। भाई देखो भाई क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, कितना रिकॉल है, कितना कितना गायब हो चुका है। कैसे, जैसे मैं अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में था भाई, रिंग वाला फार्मूला, जो रिंग रहता है भाई, E = KQ(x) R² + X², 3/2, ऐसे ही कुछ था भाई फार्मूला। मेरे को याद नहीं रहता है, अभी भी मैं रॉन्ग ही लिख रहा रहूँगा, राइट लिख रहा रहूँगा, या मैग्नेटिक फील्ड वाला लिख रहा रहूँगा, कुछ पता नहीं भाई। तो मेरे को कुछ पता नहीं रहता भाई, क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो अगर आप अच्छे से लिखोगे, जैसे फार्मूला रहते भाई, फार्मूला को एक पेज में लो सीधा, कभी भी ऐसा मन किया स्टार्ट हो जाओ भाई, एक पेज लो, फार्मूला लिखो भाई, पूरा 1 2 3, जितना याद आ रहा है। जैसे वर्क एनर्जी पावर में ये फार्मूला है, इससे मैं ये कर सकता हूँ, पावर का फार्मूला हो गया। ग्राफ ग्राफ भी सोचो भाई, क्योंकि आजकल नीट में ग्राफ भी आ रहे हैं, फार्मूला देखो, तुम सोचो इससे कैसे ग्राफ बनाया जा सकता है। क्योंकि 2026 में तो ग्राफ ही आया था भाई, वो मॉडर्न फिजिक्स का। मेरा मॉडर्न फिजिक्स इतना अच्छा था भाई, तो भी मैंने क्वेश्चन नहीं किया। इंटेंसिटी, पावर, क्या क्या डाल दिया भाई। तो कुछ कह नहीं सकते भाई, पेपर कुछ भी बना सकते हैं। इंटेंसिटी का फार्मूला था भाई, जो भी था भाई, अब तो याद नहीं आ रहा है भाई, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, जो भी है भाई। तो पेज लो, स्टार्ट करो रिकॉल करना, सब फार्मूला एक पेज पे लिखो, बहुत है भाई। एक दिन ऐसा निकालो जो पूरा लिखो भाई, एक एक चैप्टर का करो। अगर आप एक ही दिन में पूरा सारा सिलेबस करोगे तो भाई बहुत है भाई। पहाड़ उठाना और छोटे से पत्थर उठाने में बहुत फ़र्क है, तो वैसे ही। तो पत्थर ही उठाओ पहले, पहाड़ मत उठाओ, पहाड़ तो आखिरी में उठाया जाता है भाई। तो अभी टाइम है अच्छे से,
एकदम टाइम को यूटिलाइज़ करो, अच्छे जगह पे ये करो वही। और जो भी टेस्ट दोगे ना, टेस्ट को प्रॉपर एनालिसिस करो। जैसे मैं एलन का डीएलपी दूंगा, मतलब स्टार्ट हो चुके भाई टेस्ट, पर दूंगा मैं उस टेस्ट को। इसके पीडीएफ भी रहते हैं अच्छे अच्छे, मतलब क्वेश्चंस करूँगा, उसके सारे क्वेश्चन करूँगा। और उसके एनालिसिस करो भाई, कहाँ पे तुम मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे तुम अच्छे से कर रहे हो, कहाँ पे तुम डाउट कर रहे हो, कहाँ पे तुम्हारा पेन रुक गया, कहाँ पे तुम जो भी है, मतलब कहाँ पे तुम फार्मूला याद नहीं कर पाए। मतलब क्वेश्चंस आते भाई, तुमको फार्मूला भूल जा रहे हो, जैसे टर्मिनल वेलोसिटी, रिलेट करो भाई फार्मूले को। और कुछ नहीं भाई, सब जो भी बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट आता है, ये आता है वो आता है, कुछ नहीं आता है भाई। जो भी मेहनत किए रहते हैं ना वो सब कुछ आता है भाई। कॉन्सेप्ट भी आएगा, फार्मूला भी आएगा। अगर आपको बोलते हैं ना फार्मूला मत पढ़ो, ये मत पढ़ो भाई, फार्मूला नहीं पढ़ेगा तो टर्मिनल वेलोसिटी वाला ग्राफ कैसे कर सकते थे भाई। फार्मूला आना जरूरी था भाई, कॉन्सेप्ट उधर काम ही नहीं आएगा भाई, वो डेंसिटी और वेलोसिटी के साथ खेले थे उन लोग ने। तो ऐसा कुछ नहीं भाई, फार्मूला भी याद करो, कॉन्सेप्ट भी याद करो। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन 6-7 ही आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे भाई। और फार्मूला वाले ही आते भाई ज़्यादातर, जितने भी देखे देखे भाई। वो सी क्या था, डायोटोमिक गैस, जो इसका हम लोग को गामा निकालना था, सीवी जो भी है भाई, वो सभी क्वेश्चन आते भाई। फार्मूला आएगा, फार्मूले वाले क्वेश्चन आएगी 10-15। तो ऐसे करके चलो भाई, मतलब तुमको ये नहीं भाई तुम टफ के चक्कर में पूरा पेपर ही छोड़ के आ रहे हो भाई। तुमको टफ आता है भाई, तुम 4 क्वेश्चन के, 4 क्वेश्चन में कितना मार्क्स आया भाई, 16 मार्क्स आया। 16 मार्क्स में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं भाई। तुमको ईजी और मिड करके जाना है भाई, तुमको टफ लास्ट टू लास्ट करना है भाई। पर ईजी मिड तो करोगे ना भाई, जितना भी क्वेश्चन है भाई। तो भाई 41 क्वेश्चन तो इजी मिड आते भाई, वो कर लो भाई, तुम्हारा सिलेक्शन गारंटी है भाई। तो तुम क्यों भाग रहे हो टफ के पीछे, तुमको रिलेवेंट भागना है भाई। जैसे बहुत लोग का डाउट रहता है भाई, मैं ये सर से करूँ, मैं वो सर से करूँ, मैं ये सर से करूँ, एमआर सर से करूँ, सलीम सर से करूँ। देखो मुझे कुछ नहीं पता भाई, मेरे को सब सर बेस्ट लगते। मैंने सलीम सर से किया था, मेरे को ये था फियर, जो फिजिक्स ये होता है वो होता है। पर मैंने जब देखा सलीम सर को पढ़ाते हुए, उन्होंने एक ही फॉर्मूला से कितना सब कुछ रिलेट कर दिया। तो ऐसा नहीं रहता भाई, सब सर अच्छे, तुमको जिससे अंडरस्टैंडेबल रहता है वो सर से पढ़ो। मेरा मेरा जैसे मेरे को 20 साल में राजवंश सर से कर रहा हूँ, मतलब मेरा सिलेबस हो चुका है, सलीम सर के नोट्स भी है, सब कुछ है। पर जैसे मेरा जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर थोड़ा वीक है, और ऑसिलेशन हो गया, फ्लूइड्स हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया, ये 4 चैप्टर मेरे वीक है। तो मैं राजवंश सर से करूँगा, मैं सिलेबस जल्दी जल्दी ख़त्म करूँगा टिल सितंबर अक्टूबर तक। मतलब वही चांस है, मतलब सितंबर अक्टूबर नवंबर तक मेरा फिजिक्स का सिलेबस ख़त्म करूँगा। मेरा फिजिक्स केम अच्छा है, मेरा फिजिक्स केम अच्छा है। और मेरा वीक सबसे बायो ही है, मतलब मैं पीसीएम भी स्टूडेंट था, मेरे को मैथ्स अच्छा लगता था, पर मैं बायोलॉजी कहाँ आ गया भाई। मतलब जो भी है भाई, मेरे को बायोलॉजी में कम मार्क्स आते हैं, इसके लिए मेरा सिलेक्शन हर बार रुक जाता है। तो मैं वही सोच रहा हूँ भाई, अच्छे से करो, जो भी करना है करो। फिजिक्स मेरे को अच्छा आता है, इसके लिए मैंने आपको बताया। नहीं आता तो मैं आप क्यों बताता भाई। अब मेरे को लगता है एनसीईआरटी के बाहर क्वेश्चंस आते ही नहीं है भाई। एनसीईआरटी बहुत रिलेवेंट है भाई, एनसीईआरटी अगर करोगे तो मज़े ही है भाई। अगर एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन किए रहेगा ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता भाई सिलेक्शन से। बस वो कोई भी को बोलने दो भाई, एन अवस्थी कर लो, ये कर लो भाई, निंजा सर कर लो, वो कर लो, वो कर लो। भाई कर तो लोगे भाई, पर तुमको एनसीईआरटी का ज्ञान नहीं रहेगा तो कहाँ से कर लोगे भाई। क्वेश्चन तो एनटी ने क्या बोला है, एनसीईआरटी आएगा भाई, एनसीईआरटी रिलेवेंट आएगा क्वेश्चन। हाँ 2-3 क्वेश्चन तो टफ बनाना ही रहेगा भाई, तुमको 180 थोड़ी ना स्कोर करना है, तुमको तो सिलेक्शन भी नहीं हो रहा हमारा। 170 तो कम से कम स्कोर कर ले भाई, वही बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है, आगे आगे अगर केमिस्ट्री का चाहिएगा तो मेरे को कमेंट कर देना, क्योंकि केमिस्ट्री भी मेरे को आता है। मतलब मेरे को बायो नहीं आता भाई, मेरे को तुम बायो का बता देना, मेरे को बायो कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू।